राधे राधे दोस्तों, सादर प्रणाम आप सबको। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में स्वागत है आप सबका। दोस्तों, डेली की भांति आप लोग से कहानी कहने जा रही हूँ। मेरी तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन उसी में मैं सोची कि डेली एक स्टोरी आप लोग से सुनाती हूँ। मैंने क्या फिर सुनाई दूँ। अच्छा दोस्तों, प्लीज़ स्टोरी सुनने से पहले, वीडियो देखने से पहले जो लाइक एंड सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा। अच्छा, मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। एक अंशिका और अमन पति पत्नी थे। अमन बहुत अच्छा कमाता था। ये दोनों बड़ी सुख से रहते थे। कुछ दिन बाद इन सबों को 2 बच्चे हुए, 2 बेटा हुआ। इनका बड़ी अच्छा खासा घर चल रहा था। इनका बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, क्योंकि अमन अच्छा खासा कमा रहा था। एक रोज़ क्या हुआ कि अमन बीमार हो गया। बीमारी में इतने पैसे लगने लगे कि यहाँ तक के कि ये अपने सामान सारा सेकेंड हैंड कह के सब बेच दिया। पति में पैसे लगा दिया। अब ये गली गली जाके भीख मांगने लगी कि मेरे को मदद करो, कोई मदद करो, मेरा पति का जान बचा लो, कोई मदद करो, मेरा पति का जान बचा लो। कोई तैयार नहीं हुआ। सब इसको धक्के मार के हटा देता था। एक दिन पति पैसे बिना, दवा के बिना उसका जान चली गई। कुछ दिन तक तो मोहल्ले वाले कोई सब्ज़ी दे जाता था, कोई थोड़ा सा तेल दे जाता था, कोई चावल दे जाता था, कोई आटे दे जाता था। ऐसे करके महीना 2 महीना किसी तरह एक टाइम खा के एक टाइम न खा के अंशिका के बच्चों को, अंशिका का दिन कटा। उसके बाद वो भी लोग देना छोड़ दिया। दुकानदार बिल्कुल बंद कर दिया कि अगले पैसे दोगे तभी देंगे। बच्चे खाने बिना मरने लगे। बच्चे रो रहे थे। बच्चों को कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। फिर वो गई किसी के घर में बर्तन मांजने को मांगी, किसी ने काम नहीं दिया। चलते चलते कुछ दूर गई तो एक होटल था। वो होटल में देखी कि एक लड़का, मुश्किल से 10-12 साल का लड़का बर्तन धो रहा है। फिर गई होटल मालिक के पास, रोने लगी, हाथ जोड़ के काम मांगी। उसने बोला नहीं, हमारे होटल में केवल जेंट्स काम करते हैं, लेडीज़ काम नहीं करते हैं। कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हमारे पर आकर पड़ेगा। उसने बोली नहीं हजूर, हम अपनी घूंघट में हम बिल्कुल सिर नीचे करके आपका काम करेंगे। हम बहुत गरीब हैं, हमारे बच्चे खाने बिना मर रहे हैं। अब बच्चों का प्राण निकल जाएगा खाने बिना। लगी रोने। फिर मालिक को दया आ गया। मालिक ने उसको रख लिया बर्तन मांजने में। 2-4 दिन तो जो बचा वचा खाना लेके आती थी, बच्चे खाए। उसके बाद महीना दिन तनख्वाह मिलने में था। तो उसके बाद जो पुराने वर्कर थे, खाना लेके चले जाते थे, उसको नहीं मिलता था। बच्चे फिर खाए बिना मरने लगे। अब क्या करें। फिर गई तो एक स्कूल में गई। स्कूल में टीचर से हाथ गोड़ जोड़ी कि मेरे बच्चों को एडमिशन कर लो। बच्चे, स्कूल बोला कि ये अनाथ आश्रम थोड़ी ना है, बिना पैसे के एडमिशन नहीं होता है, जाओ सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में करा दो। गई बेचारी, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा के आई। गवर्नमेंट स्कूल में वर्दी था, जो कि कुछ पैसे जमा करना था। इसके पास तो खाने को पैसे नहीं, स्कूल में पैसे कहाँ से जमा करें। 2-4 दिन बच्चे गए। उसके बाद इतनी मार टीचर ने मारा था उसको कि वर्दी क्यों नहीं ले रहे हो। घर आए, रोते रोते माँ से बताए और पीठ खोल कर दिखाए तो इसका तो कलेजा बाहर को आ गया। फिर जाके टीचर के, प्रिंसिपल के पैर पकड़ी कि मैं बहुत गरीब हूँ, नौकरी पकड़ ली हूँ, जैसे पैसे मिलेगा ले लूँगी। बोला कि नहीं, दोनों बच्चे ले जाओ, जब पैसे मिलेगा वर्दी लेना, तब पढ़ने को भेजना। हमारा भी कुछ रूल होता है, उसूल होता है, जो असूल है वही करेंगे। रोते चिल्लाते बच्चे लेके आ गई। तब तक दोस्तों तनख्वाह मिला उनका, महीना दिन हो गया। बच्चे खूब इंतज़ार कर रहे थे कि माँ की तनख्वाह मिलेगा। आज 1 हफ्ता है, अब 6 दिन है, अब 4 दिन है, इतने दिन में माँ की तनख्वाह मिल जाएगा, हम लोग खूब पेट भर के खाएंगे। उस दिन अच्छे खाना माँ मेरी बनाएगी। जैसे वो तनख्वाह लेके आ रही है, तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर चिल्ला रहा है, मेरी बेटी को जान बचा लो, एक ही मेरी बेटी सहारा है, मेरी बेटी का जान बचा लो। सब लोगों ने धक्का देने लगा।
अंशिका को अपनी बात याद आ गई कि जब पति उसका बीमार था तो ऐसे वो सहारा लोग से मांग रही थी, किसी ने सहारा नहीं दिया कि उसका पति दम तोड़ दिया। अंशिका को बड़ा कष्ट हुआ। लास्ट में अब वो सोचने लगी कि बच्चे को खिलाऊंगी क्या, इनको दे दूँ। तो देखते देखते उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, पेमेंट ले जाके पूरी बुड्ढे के हाथ में दे दी। अब घर गई, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनको पेट दर्द हो रहा, पानी पी पी के किसी तरह काट रहे हैं। माँ तनख्वाह नहीं मिला, कहा आपने राशन नहीं लाया था, नहीं बेटा बस आने ही वाले हैं, कह के चली गई। ये कह के बच्चों को उलझाने लगी, बच्चे अच्छे खाना बनाओगी, झूठ झूठ कह के छुप छुप के खूब रो रही है। भगवान एक ऐसा परीक्षा ले रहे हो, अब मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, मैं कैसे जीऊँगी, भगवान एक ऐसा परीक्षा ले रहे हो। अब रो रही है बच्चे। फिर लास्ट में बच्चे एकदम थक गए, लगे रोने, रोते रोते वो नींद आ गई, मतलब बेहोश टाइप हो गए। तब तक एक दरवाजे का घर बजाया किसी ने, दरवाज़ा खोली तो दंग रह गई। वही बुजुर्ग आदमी था। बोली कि बाबा क्यों आए हो, क्या अब क्या चाहिए आपको, जो था आपको दे दिया, मेरे पास नहीं है बाबा। तो नहीं बेटा मैं लेने नहीं आया हूँ, मेरे को अंदर नहीं आने दोगी। बोले कि हाँ हाँ बाबा आओ। तो एक गिलास की पानी लेके बाबा को पकड़ाई। तो बाबा ने जेबों से सारी नोटें निकाला और उसको दे दिया। बोले बाबा पैसा क्यों लौटा रहे हो, बेटी की इलाज नहीं कराओगे। तब बोला बेटा हम ऐसे रो रहे थे, एक भले आदमी का दया आ गया, उसने बोला कि तुम्हें पैसे नहीं देंगे, टोटल तुम्हारे बेटी का खर्चा हम उठाएंगे। वो दवा करा रहा और आपका चेहरा देख के मेरे को लगा कि आप भी कोई ज़रूरतमंद ही आदमी हो। बड़ी देर से ढूंढते किसी तरह आप मिल गए, अब अपना पैसे वापस ले लो। फिर ये रोने लगी पैसे देख के। फिर बूढ़े पानी पी के चला गया। फिर ये राशन ले आई, बच्चों को खिलाई। तब तक जो दुकानदार से सामान लेती थी, दुकानदार ने मोहल्ले में हल्ला कर दिया कि ये तो जेंट्सों के बीच में काम करती है, ये तो बदमाश हो गई होगी, हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। अब कॉलोनी में सब लोग बातें बनाने लगे। आई बस ये सब बरस पड़े, तुम जेंट्सों के बीच में काम करते हो, यहाँ नहीं रहोगे, माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर ये रो के डांटी और बोली कि आप लोग मेरा खर्च चलाओगे, आप लोग इतना दिन से हम लोग खाए बिना मर रहे हैं, आप लोग ने पूछा से कह के ही बोली। उस दिन सोच ली कि अब मेरे को डट के सामना करना है। ये करते कराते एक दिन क्या हुआ कि होटल के यहाँ बावर्ची काम छोड़ दिया। अब मालिक क्या करे, मालिक ने बोला कि तुमको खाना बनाने आता है। बोले हाँ सर मैं तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर मालिक ने इसको खाना बनाने को बंद कमरे में बोल दिया कि तुम खाना बनाओ और सब यहाँ तो सेव करेंगे, सब है ही है। बोली जब खाना बनाई तो उस दिन का खाना इतना नाम हुआ, इतने टेस्टी खाना। अब मालिक इसका तनख्वाह बढ़ा दिया, धीरे धीरे बहुत पैसे वाली हो गई, क्योंकि इतना ना उसको प्रॉफिट होता था, इसका तनख्वाह को बढ़ा दिया। अभी बहुत सुख से रहने लगी। लोग भी बातें बनाना भूल गए जब इसके पास पैसे हुआ। तो दोस्तों इस कहानी का अर्थ यही है कि दुख आता है, लेकिन अगर ईमानदारी से रहो तो दुख जाने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा दोस्तों, कथा गया वन में, सोचिए अपना मन में। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम।